ठंडी रोटी, भगवान। हमने तो देखा एक को थालियां उठा के, चांदी की थाली थी, और उठा के महाराज ऐसा फेंका कि वो तो बेचारी मुड़ मुड़ाए के थाली जो है उसकी तो दुर्गत हो गई। देखो, गरम रोटी के लिए ऐसा गुस्सा आता है कि अपना दिल जलने लगा, विषय के लिए मूड हो गए, है ना, अपना नुकसान किया। हमने अपने हाथ से अपना सिर पीटते देखा हो, ऐसा दोनों हाथ से पीट, अपने बाल नोच रहे हैं देखा है ना, किचकिचा के अपने दांत दबा रहे हैं, यही। अरे ये हम वो बात नहीं बोल रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। देखो ना, दुनियादारी की छोटी छोटी बात के लिए अपने दिल को खराब कर दिया। मूड इसी को बोलते हैं, रागो रूपासेन सुदुर्दमेन। राग का बड़ा भारी फंदा गले में फंस गया और इसको काट नहीं सकते, और इसके साथ फंसे हुए कहाँ जाएंगे, ये चीज हमको कहाँ मिलेगी। अरे बाबा, हम एक देखो, एक साधु की बात सुनाते हैं। वो चुनार की हंडिया रखता था। चुनार में खास तरह की हंडिया बनती है, वो जो कृष्ण के पांव से लगने पर पानी गिर जाता है, सब बर्तन खिलौने वहीं बनते हैं। बड़े बढ़िया बढ़िया खिलौने बनते हैं चुनार में, और हंडिया बनती है। तो वो हंडिया रखता था चुनार। 1 रुपया 2 रुपए में आती होगी उस समय। वो लाहौर में था, हंडिया फूट गई। हमको तो वैसी हंडिया चाहिए। वो अद्भुत का, ये हमारा अद्भुत, हमारा प्यारा अद्भुत है, अभी जिंदा है बोला। हमको तो वैसी हंडिया चाहिए। अब लाहौर से ट्रेन पर बैठ के चुनार आया, और 2 रुपए की फिर हंडिया खरीद के और फिर लाहौर लौट गया। सोचो, हजारों मील की यात्रा की। पेरिस में जाएंगे तो ये मजा आएगा, है ना। ओ हे भगवान, नारायण नारायण नारायण। ये दुनियादार लोग अपने को अकलमंद समझते हैं। बड़े बड़ी भारी अक्कल है इनकी। अपने दिल को, दिमाग को तकलीफ देना तो ये तकलीफ ही नहीं समझते हैं। पैसे पर कोई दबाव न पड़े, दिल पर भले पड़ जाए। पैसे पर कोई दबाव ना आवे, दिमाग पर भले पड़ जाए। ये अकलमंद लोग महाराज, है ना, हम लोगों को सिखाने आते हैं। क्या पूछना। अभिमान रागो रूपासेन सुदुर्दमेन। राग के फंदे से बंधे हुए भटक रहे हैं। कहीं आंख को तर करने के लिए जाते हैं, है कि नहीं, तो वहां जाने से आंख तर हो जाएगी। कहीं कान को तर करने के लिए जाते हैं, कहीं जीभ को तर करने के लिए जाते हैं। अब सब तो गर्म ही गर्म है ना। जीभ गरम, कान गरम, तो दूसरा कोई कान गरम करे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ये ठंडा करने के लिए जाते हैं, ठंडा ठंडा ठंडा। आयांति निर्यान्ति। कभी स्वर्ग में गए, यहाँ खूब धर्म कर्म जमा किया, और स्वर्ग में गए कि वहां मिलेगा भोग। अब जो महाराज वहां के मैनेजर ने देखा कि इनका तो धर्म कर्म जो जमा किया हुआ था सो खत्म, बोले निकलो होटल से। कई लोग ऐसे आ जाते हैं बंबई में महाराज, और होटल में जाके मौज से रहते हैं, कहते हैं बस अब स्वामी जी जेल में चले जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। अब तो स्वामी जी जेल में चले जाएंगे, क्योंकि उसका हो गया पैसा हमारे ऊपर ज्यादा, कोई न कोई बंदोबस्त हमारे लिए करवा। लो, तुम तो मौज करके आए, अब हम तुम्हारे लिए मांगने जाए। हम तो है, तुम मौज करो, हम मंगता बने। तो बेवकूफों की समझ में तो कुछ आता ही नहीं, है ना। ये विषय से सुख मांगने वाले, विषय भोग से सुख मानने वाले, दुनिया में अपना पराया समझने वाले, आयांति निर्यान्ति, कभी नीचे गिरते हैं,
कभी ऊपर उछलते हैं। नशे में दोनों काम होता है, कभी नशे में उछलने लगते हैं और कभी नशे में धरती में गिर जाते हैं। ये नरक और स्वर्ग दोनों नशे की चीजें हो। मन का उछलना स्वर्ग में जाना है, उसका नाम मन ही उछलता है। अपना मन ही स्वर्ग बनता है, अपना मन ही अप्सरा बनता है, अपना मन ही नंदन बन बनता है और अपना मन ही कुंभी पाक और रो नरक बनता है। आयांति निर्जान्त्यथ ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्म दूतेन जवेन नीत। बोले जमराज के दूत ले जाते हैं। वे जमराज के दूत नहीं ले जाते हैं, तुम्हारे कर्म के दूत ले जाते हैं। देखो इसमें है शब्द स्वकर्म दूतेन जवेन नीता। कर्म दूत जो है वो कर्म माने कर्म तो किया और मिट गया, कर्म थोड़ी रहा। कर्म तो जिस क्षण किया जाता है उसी क्षण मिट जाता है। वो कर्म से जो मन की रूपरेखा बनती है ना, जैसे सपने में नरक हो आए, स्वर्ग हो आए। हम लोग कल एक मजहब की चर्चा कर रहे थे, है ना, तो रात को हमको सपना आ गया उसका, और कितनी नकली 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 फौजी पोशाक पहने हुए, एकदम नकली फौजी पोशाक पहने हुए और बंदूक हाथ में लिए हुए, नारायण, हजारों हजारों। लोगों ने पूछा ये कौन है? तो बोले हम फौजी हैं, हम सैनिक हैं। हे भगवान, फौजी बन के लोगों को मार रहे, फौजी बन के लोगों को सता रहे। थे फौजी नहीं, वर्दी भी नकली, है ना, और बंदूक भी चुराई हुई। तो ये आदमी जो है ये कैसा? स्वकर्म दूतेन जवेन नीता शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीनो भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम्। अब कहते हैं कि देखो जरा अपनी हालत पर विचार करो। कुरंग मातंग पतंग मीनो भृंगा। एक भौरा था, वो गंध से अंधा हो जाता। जब किसी फूल की गंध आती, जाके कमल पर बैठा और रात हो गई। अब गंध तो छोड़े नहीं और रात हो गई तो कमल बंद हो गया तो कैदी हो गया। कैदी हो गया तो सोचा कि आहा कैसा बढ़िया हुआ, हम अपने प्यारे की गोद में कैद हो गए। बड़ा भारी प्यार, बड़ा भारी प्यार, है ना। अब सोचने लगा कि फिर अब रात भर तो इसकी गोद में सोऊंगा, प्रातः काल होगा, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा और फिर मैं निकलूंगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेते हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। हाथी आया महाराज और उसने देखा कि ये कमल है, अपने सूंड से उसको उखाड़ा और उखाड़ के मुंह में डाल दिया, कुचल दिया तो भौरा राम जो उसकी गोद में रात को सो रहे थे अपने प्यारे की गोद में, वही मारा। अब मोहब्बती लोग कहेंगे कि ये भी सौभाग्य है कि वो कहीं बाहर नहीं मरा, है ना। कहीं बाहर नहीं मरा हो, अपने प्रेमी के गोद में रहते रहते मरा। तो धन्य है बाबा, है ना, तुम्हारे इस सौभाग्य को धन्य है और ये तो तुम्हें मुबारक हो। तो है ना, हाथी मछली हो, मछली ने देखा वो क्या मांस का टुकड़ा लगा हुआ है काय में, कटिया में, है ना।
वो जानते हैं ना, बंसी लगाते हैं वो पानी के किनारे। इधर रिवाज कम है, और जरा बंगाल की ओर चले जाओ तो वहां के बड़े बाबू जिनकी 5,000 10,000 आमदनी है महीने की, ऐसे बड़े बाबू लोग जो हैं वो लेके वो बांस की बंसी और कटिया लगा के और मछली लगा के किनारे पर खड़े हैं, बड़े बड़े बाबू लोग। अब मछली ने समझा कि इतने बड़े बाबू के हाथ में तो ये बांस की शाखा है ना, और उन्होंने ये न जाने कौन सा मांस का टुकड़ा लगाया होगा प्यारा प्यारा, खाने के लिए पहुंची और मुंह में कील जो है वो अटक गई। हे भगवान, अब उसको क्या मालूम था कि ये बाबूजी है ना, और झट निकाला वो और ले गए घर। तो एक विषय, केवल गंध के कारण भौरा मारा गया, केवल स्वाद के कारण मछली मारी गई है, और केवल रूप देखने के कारण वो फतिंगे दिए में, ये परवाना बहुत पसंद करते हैं, वो क्या होता है, क्षमा परवाना। ओहो, ये परवाने लोग महाराज, ये परवाने लोग देखते हैं रूप की समा और उस पर ऐसे फिदा होते हैं कि कूद पड़ते हैं और जल जाते हैं, है ना। हाथी हथिनी को के साथ सटता है और जाके गड्ढे में गिरता है, और हरिन आवाज सुनता है और पकड़ा जाता है। एक एक विषय में उनका प्रेम है, उनकी ये दशा होती है। और ये मनुष्य बोले नरः पंचभिरंचित किम, मनुष्य के मन में तो 5 विषयों का स्वाद है, 5 विषयों का स्वाद है नारायण। इसके सिर पर तो 5 ओर से मौत आ रही है, 5 ओर से मौत आ रही है, उनके ऊपर तो एक ही ओर से हमको तो शब्द भी चाहिए सुनने को, स्पर्श भी चाहिए, रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए, गंध भी चाहिए हमको। ये श्लोक गरुड़ पुराण में है, तो वहां दूसरी तरह से है, पर है यही। तो गरुड़ पुराण ने तो इनसे लिया नहीं होगा, इन्होंने ही गरुड़ पुराण से लिया होगा, क्योंकि वो ज्यादा पुराना है। पुरंग मातंग पतंग मीनो श्रृंगा हता पंचभिरेव पंचो, एक प्रमादी सकथम न हन्यते जब सेवते पंचभिरेव पंच। थोड़े ही शब्दों का फेर है, श्लोक बिल्कुल वही का वही। तो महाराज फंस गए, 5 तरह की जाल में फंस गए। यदि अपने आप को तुम समझोगे नहीं तो दूसरा कोई तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। इस जाल में से निकालने वाले हो तो तुम ही अपने आप को इस जाल में से निकाल सकते हो। निखिलाकार संस्कार कारा स्वच्छंदं बंध्वन्ति प्रतिपदमग्ना कामनुव्यञ्जयामः
शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमाहुः स्वगुणेन बद्धाः पुरंगमातंगपतंगमीना रंगा नरः पंचभिरंचितक्यम्। एक विषय में जब मनुष्य की आसक्ति हो जाती है तो वही आसक्ति मरने के लिए काफी होती है। जैसे हरिण की शब्द में आसक्ति हो गई और शिकारी ने तीर मार दिया। हाथी की स्पर्श में आसक्ति हुई तो बेचारा हथिनी के साथ सटा गड्ढे में जा गिरा। पतंगे की आसक्ति रूप में हुई तो वो जाके क्षमा का परवाना हो गया, आग में गिर गया। और मछली की स्वाद में आसक्ति हो गई। तो हमने कई विषय के तो देखे हैं। ये सब तो पशु पक्षी हैं, एक एक विषय में आसक्ति होने से बेचारे मर जाते हैं, मरना पड़ता है। हमने तो आदमी देखे हैं, एक एक विषय में आसक्ति हुई हमारे गांव के पास एक ठाकुर साहब थे, उनको जलोदर रोग हो गया था, वो पानी भर गया था, पीला पड़ गया था शरीर। तो उनको डॉक्टर ने दवा करके अच्छा कर दिया और कह दिया कि अब मछली मत खाना, मछली खाओगे तो मर जाओगे। अब उनको मालूम पड़ गया कि मछली खाएंगे तो मर जाओगे। लेकिन जब अच्छे हो गए, चलने फिरने लगे, फिर वो बड़ा भारी साफा बांधने लगे और तलवार लटकाने लगे और म्यान में ऐसे चलते थे। म्यान में तलवार और शरीर पर वो कलगी और पगड़ी। जब अच्छे हो गए तब उन्होंने मछली खाई और जिस दिन खाई उसी दिन रात को तबीयत बिगड़ी और तो मालूम होने पर भी अमुक स्त्री पुरुष का संबंध रहेगा तो लोग मार डालेंगे। ये स्त्री को भी मालूम होता है, पुरुष को भी मालूम होता है, लेकिन फिर भी फंसते हैं महाराज, तो उनको मौत की परवाह नहीं रहती। ये बात देखने में आते हैं। तो ये जो संसार के विषयों की आसक्ति है, यदि एक भी हो जाए तो वो मौत के लिए काफी है, और यदि 2, 4, 5 के लिए हो जाए तब तो कहना ही क्या। तो दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादति विषम निहंति
भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम्। यदि तुलना की जाए, तौला जाए तराजू पर, तो विषय और काले सांप का विष, इन दोनों को तराजू के पलड़े पर तौला जाए, इनकी तुलनात्मक समीक्षा की जाए कि काले नाग का जहर तेज होता है मारने में, कि विषयों का नशा होता है तेज मारने में। तो ये कहते हैं हमारा फैसला ये है कि दोषेण तीव्रो विषया, काले नाग के जहर से भी ज्यादा तीव्र है दोषों की दृष्टि से विषय। विषय में भी तो विष है ना, वो आप देखो शुरू में क्या बढ़िया शब्द बनाया, विषम यान्ति इति विषय, जो जहर तक पहुंचा देते हैं। माने इनकी वासना बढ़ते 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 एक शास्त्र में लिखा है, वृद्धस्य तरुणी विषम। यदि बुढ़ा आदमी जवान औरत से ब्याह कर ले तो उसके लिए वो जहर हो जाती है। वृद्धस्य तरुणी विषम, एक नीति शास्त्र का वचन आपको सुना। वृद्धस्य वासना बड़ी प्रबल है, तो विष तक जो पहुंचा दे, जिसका परिपाक, जिसका परिणाम विष हो, विष उसको कहते हैं कि जो बस अंत्येष्टि कर्म तक पहुंचा दे। विशेषण स्यति, जो मार डाले उसका नाम जहर। तो इसमें भी कई बात होती है। जैसे कोई काम होता है वो इज्जत मार देता है, वो इज्जत को मारता है। कई चीज होती है वो शरीर को मारता है, कई चीज होती है वो मन को मार देता है, कई चीज ऐसी होती है जो बुद्धि को मार देती है। तो सुख को मारने वाली चीज, बुद्धि को मारने वाली चीज, शरीर को मारने वाली चीज, अपने यश को मारने वाली चीज, लोभ से यश मरता है। ज्यादा लोभी आदमी होगा तो उसका यश नहीं बढ़ सकता। लोभ से यश मरता है। राग द्वेष से दिल का चैन मर जाता है। मोह से समता मर जाते हैं। ये अलग अलग चीज है। नशा से बुद्धि मर जाती है। धीरे 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 क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता है। विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम्। विष खाने वाले को मारता है और विषय जो आंख से देखते हैं उनको भी मारता है। ऐसे बोलते हैं कि यदि देखने में कौन सा पाप लगता है, देखने में कौन सा पाप लगता है, तो नहीं ठीक नहीं है पाप।
पाप तो नहीं लगता है देखने से, लेकिन पाप का रास्ता खुल जाता है। देखने से मोटर चलती नहीं पर स्टार्ट हो जाती है। ऐसा है। तो देखने के बाद कहते हैं कि दो दो बात कर लेने में क्या पाप लगता है। फिर बोलते हैं कि छूने में क्या पाप लगता है। ये इसकी मानसिक परिणति है। वो आपको मन आंख में से जबान में ले आया और जबान में से स्पर्श में ले आया और स्पर्श में तो बस नारायण। आखिरी नतीजा उसका स्पर्श में निकल आता है। तो विष जो है वो खाने वाले को मारता है और विषय आंख से देखने वाले को भी मारता है। ये आंख के रास्ते कलेजे में घुसता है, कलेजे को तदाकार बनाता है। फिर जैसा विषय कलेजे में होगा वैसे विषय से मिलने की इच्छा होगी। सजातीय से मिलन की इच्छा होती है। इसमें उम्र की कोई बात नहीं है। वृद्ध पुरुष की वृद्धा से, वृद्धा स्त्री की वृद्ध पुरुष से आसक्ति हो जाती है और दिल जो है, मन जो है वो कहीं कहते हैं भाई ये विषय की आशा का जो फंदा है बड़ा कड़ा फंदा है और इसको छोड़ना मुश्किल है, आसान नहीं है। सुदुस्त्यजा अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। हस्तग्राह्य, अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब मिला, अब मिला। बस दुनिया की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब धन बरस पड़ेगा। हमको अपने बचपन की याद है, एक सज्जन थे, कोई 51 बरस की तो उम्र उनकी हो गई थी, ब्याह नहीं हुआ था। तो जब उनके पास खबर भेजी जाती कि तुमको पसंद करने के लिए कोई लड़की वाला आया है, तो तुरंत तेल वेल लगा के नहा धो के जाओ था ना, अच्छे कपड़े पहन के आके बैठ जाते थे। अरे भाई अब तक ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब हो जाएगा। अब तक धन नहीं मिला तो क्या हुआ, अब मिल जाएगा। एक हमारे मित्र हैं, यहाँ रहने वाले, हमारे साथ वाले तो जानते हैं, उनकी उम्र इस समय 75 बरस की है, दिल्ली में रहते हैं और हाथ भी कांपता है, पांव भी कांपता है। और जिस दिन कफ बढ़ जाता है ना, खांसी आती है, कफ बढ़ जाता है, तो उठ नहीं सकते उस दिन पलंग से। हमारे पास आते हैं और वो चाहते क्या हैं वो आपको बताएं। वो चाहते हैं कि हमको कहीं से 1,00,000 रुपया मिल जाए
तो हम एक छोटी सी जमीन खरीदेंगे और उसमें बनावेंगे मकान और फिर उसमें रह के भगवान का भजन करेंगे। अभी जहां रह रहे हैं वहां भगवान का भजन नहीं होगा हो। वहां सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, रहते हैं, पर कहते हैं कि यहां भजन नहीं होगा। भजन तो जो हम नया बनावेंगे उसमें होगा। न 9 मन गेहूं मिले है ना, न राधा नाचे, तो ऐसे बोलते हैं। और 9 मन तेल का दिया जब जलाया जाए तब राधा नाचेगी। लो तो छूट गया भजन। जहां शर्त लगी, जहां शर्त लगी कि जब ऐसी परिस्थिति होगी तब हम भजन करेंगे, तो आज की परिस्थिति में अगर भजन आप नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर सकते। भजन मन से होता है, परिस्थिति से नहीं होता। अगर आपकी भक्ति करने में रुचि है तो आप चलिए, रास्ते में हो नरीमान पॉइंट पे हो और मन में सोचिए कि हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, शायद रास्ते में भगवान मिल जाए। आप बस में बैठिए, मोटर में बैठिए और भगवान का नाम लेते चले। जब नींद नहीं आवे तो भगवान के नाम का जप कीजिए। कुछ लिखना पढ़ना हो, हर लाइन के शुरू में एक बार कृष्ण बोल लीजिए। आटा कूटते समय राम का नाम ले सकते हैं, लोई बनाते समय राम का नाम ले सकते हैं, रोटी बेलते समय राम का नाम ले सकते हैं, झाड़ू लगाते समय राम का नाम ले सकते हैं। चलने में जो पांव की थमक होती है ना, उसमें कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। पर दिमाग आपका जो है वो तो अपने पास है ही नहीं। आप देखना कितनी देर तक आपका मन आपके शरीर के भीतर रहता है। कभी गौर से देखिए ना। कहो हम 5 मिनट कथा बंद करते हैं। पहली बात ये कीजिए आप कि 5 मिनट में 1 मिनट मन बंबई के बाहर न जाए, और दूसरे मिनट में ये कीजिए कि मेरिन ड्राइव के बाहर न जाए, और तीसरे मिनट में ये कीजिए कि प्रेम कुटीर के बाहर न जाए, और चौथे मिनट में ये कीजिए कि शरीर से बाहर न जाए, और 5वें मिनट 1 मिनट में ऐसा कर लीजिए कि अपने इष्टदेव से बाहर न जाए। ये योगाभ्यास है, इसका नाम योगाभ्यास है। इसको योग की भाषा में धारणा बोला जाएगा। धारणा, देश बंधस चित्तस्य धारणा। अपने चित्त को स्थान के घेरे में लाते लाते हृदय कमल में स्थिर कर देना। भौरा उड़ता हुआ आया बंबई से बाहर बंबई में, और बंबई में बाहर से बंबई में, बंबई से मेरिन ड्राइव में, मेरिन ड्राइव से प्रेम कुटी में, प्रेम कुटी से शरीर में, और शरीर से हृदय कमल में है। वो जो छलकता हुआ भगवत रस है, उसका आस्वादन करने लगा। इसका नाम धारणा होता है। बोला योग की भाषा में इसको धारणा बोलते हैं। 1 मिनट
अच्छा, जो घंटा इस समय मौजूद है, कितने बजे हैं? 8 बज रहे हैं। अब आप अपने मन को 8 और 8:30 के बीच में कर लीजिए, इसके बाहर की बात न सोचिए। अच्छा, 7:30 और 8 के बीच में कर लीजिए, कोई बात नहीं। और उसके बाद ये 5 मिनट जो हैं मौजूद, इसमें कर लीजिए, इसके बाहर की मत सोचिए। फिर 1 मिनट के बाहर की मत सोचिए, फिर 1 सेकेंड के बाहर की मत सोचिए, आपकी समाधि लग जाएगी। इसका नाम ध्यान। ये जो बात मैंने अब कही नहीं, मिनट वाली जो बात है ना, ये ध्यान है, और स्थान वाली बात धारणा है। आप लोग योग को किताब में पढ़ते होंगे, तो वो तो हम कैसे आपको बताएं। अच्छा, आप लोग ध्यान तो करते होंगे घंटे 2 घंटे। आप अपने इष्ट देव के आकार को 5 मिनट देखिए। आप कहते हैं हम 2 घंटा ध्यान करते हैं, तो हम उसकी पोल पट्टी जानते हैं बोला। यदि 2 मिनट आप लगातार अपने इष्ट देव की मूर्ति को देखेंगे, तो आपको निराकार का दर्शन होने लगेगा। हम बात करने वालों को बहुत जानते हैं, कभी किया भी है। सेवा करोगे तो मूर्ति घंटे भर रह सकती है, 15 मिनट रह सकती है, घंटे भर रह सकती है। लेकिन यदि केवल मूर्ति को देखोगे तो देखना रह जाएगा, मूर्ति चली जाएगी। तो जब कोई आके धारणा की, ध्यान की, समाधि की बात करता है, तो हम समझ जाते हैं कि कितने गहरे पानी में है। नानी के आगे ननियौरे के बखान है। नानी तो बेचारी बैठे बैठे सुन रही थी, और दौहित्र जो है वो कह रहा था हमारे ननिहाल में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो नानी क्या, हम नानी है बोला, हम योग की नानी है, हम उपासना की नानी है। नानी के आगे ननियौरे के बखान, हमारे सामने ढोंग थोड़े चलेगा। नहीं, हे भगवान, आप कभी ध्यान दीजिए इस बात पर, आप जो धर्म का काम करते हैं उससे आपके अंतःकरण में भावना पैदा होती है। धर्म इकहरा फल देता है, बिल्कुल। जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए आप धर्माचरण करेंगे, उस वस्तु की याद, उसकी भावना हृदय में आवेगी, हृदय में उसका बीज आ जाएगा और समय पर प्रकट होगा। यदि आप निष्काम भाव से धर्माचरण करेंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होना माने उसमें काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग कम हो जाएगा। जब तक बेईमानी, चोरी करने का वेग है, तब तक धर्म का प्रभाव नहीं आया हो। जब तक पक्षपात करने का वेग है, तब तक धर्म का प्रभाव नहीं आया। जब तक हिंसा करने का वेग है, तब तक धर्म का प्रभाव नहीं आया। वो तो धर्म नहीं है, श्रम है। और जब हृदय में भावना का उदय हुआ तो धर्म सफल हुआ, चाहे निष्काम हो चाहे सकाम।
अच्छा, अब दूसरी बात सुनो। धर्म इकहरा फल देता है, अंतःकरण की शुद्धि या फलाकार बीज का आधार, पर उपासना उससे बड़ा फल देती है। ये पंडित लोग इस बात को नहीं जानते हैं। ये जो पोथी के पंडित होते हैं ना, उनको ये बात मालूम है। उपासना में एक तो ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होगा और एक अपना अंतःकरण शुद्ध होगा। यदि आप ईश्वर की उपासना करोगे ईश्वर बुद्धि से, बोले कृष्ण ईश्वर है, तो ईश्वर कैसा होता है कि सृष्टि बनाता है, स्थिति करता है, प्रलय करता है, अंतर्यामी होता है। कौन है कि कृष्ण है। लोग तो कृष्ण का सहारा लेने पर एक तो ईश्वरत्व के जो लक्षण हैं उनकी पहचान होती जाएगी और अपना अंतःकरण शुद्ध होगा। उपासना दोनों काम करें। अच्छा, यदि विचार करें कि आत्मा क्या है और ईश्वर क्या है, तो आवरण भंग की शक्ति आ रही है। और यदि आप उसी का खूब अभ्यास करें, निधिध्यासन करें, तो निष्ठा का उदय होगा। तो निधिध्यासन निष्ठा देता है, विचार आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को निरावरण करता है, उपासना अंतःकरण को शुद्ध और इष्ट देव के रूप में स्वच्छता लाती है, और धर्म लक्ष्य की भावना, स्वर्गादि की भावना अथवा अंतःकरण को निष्काम बनाता है। ये देखो, तो ये सब फल प्राप्ति जो जिस साधना से जिस फल की प्राप्ति होती है उसका एक विज्ञान है। धर्म का साक्षात्कार होता है, देखने में आता है वो धर्म। वेद के मंत्रों का भी साक्षात्कार होता है, क्योंकि दृश्य है। वेद के मंत्र दृश्य है कि नहीं, इष्ट देव दृश्य है कि नहीं, धर्म दृश्य है कि नहीं। तो दृष्टि की किसी न किसी स्थिति में ये दृष्टा के विषय होंगे। पूर्व कल्प के होंगे तब भी होंगे, इस कल्प के होंगे तब भी होंगे, ध्यान के होंगे तब भी होंगे। ये वेद के मंत्र दृष्टा है कि दृश्य है, इष्ट देव दृष्टा है कि दृश्य है ना, धर्म दृष्टा है कि दृश्य है। तो कहीं न कहीं इनको दृष्टा का विषय होना पड़ेगा। और ऐसे भी वेद मंत्र मालूम पड़ सकते हैं जो आजकल दुनिया में किसी को मालूम नहीं है। धर्म की वो परत भी मालूम पड़ सकती है। अब भाई साधना के तो बहुत सारे पंथ हैं, तो हम किसी की निंदा तो करते नहीं, काटते कूटते नहीं, और किसी का भाव को बिगाड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो लोग चमत्कार लूटने के लिए जाते हैं, वे धर्म के नाम पर ठगी के शिकार होते हैं। एक सेठानी जी बहुत हकबक कर रही थी, उनके ऊपर देवी जी आ गई। सेठानी जी के सिर पर आई देवी जी।
तो आया ओझा उनको झाड़ने के लिए, बोला सब लोग हट जाएं। जब सब लोग हट गए तो उसने पूछा कि सेठानी बात क्या है असल में? तो बोले ये है कि सेठ जी से 50,000 रुपया लेना है और कुछ नहीं, बस है ना। और 50,000 रुपया लेने के लिए सिर पे देवी जी आ गई। ऐसे देवी देवा को आग में मिर्च डाल के ठीक कर देना चाहिए। यही उसका उपाय है। आग जलाया और उसमें लाल मिर्च डाली और उनको धुआं में अकेले छोड़ के बाहर निकल गए। उनके देवी जी तुरंत भाग न जाए तो आके हमसे जवाब तलब कर। ये जो लोग चमत्कार लूटने के लिए जाते हैं महाराज, बधना का पानी पीने जाते हैं, हमको मालूम है वो मुसलमानों का बधना होता है ना। कब इस बधने का हम पानी पिएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। अगर तुम्हारे जो पवित्रता संबंधी नियम है वो भ्रष्ट हो जाएंगे और तो कुछ चमत्कार होने वाला नहीं दिखेगा। बहुत आनंद से, शांति से, ईश्वर अगर अपने भीतर नहीं है तो कहीं नहीं है। ईश्वर का लोक, ईश्वर का निवास, ईश्वर का स्थान अपने भीतर। तो ये जो विषय की आशा है ना, हमको ये मिले, हमको ये मिले, शंकराचार्य ने क्या बढ़िया कहा है। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम कुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंजत्यासा पिंडम। वाह, गल गए, अंग गल गए, सिर सफेद हो गया, बाल सफेद हो गए, कांपने लगा और मुंह में दांत नहीं